तीन तरह से बीवी अपने शोहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शोहर को तीन तरह से खुश रखती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते इनके नामा अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शोहर की एक कप चाय बनाकर देने पर भी इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं करता कि इसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि इनके लिए आसानियां पैदा हों, कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हों। वो इसी बात को जहन में रख कर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन इसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना होता है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शोहर के साथ रवैया अच्छी या तलाख ज़िंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शोहर का दिल जीत सकती है और इसे यकीन दिला सकती है कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बाहसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शोहर का मूड बना सकती हैं, और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपने शोहर के मिजाज को समझ सकें। कौन सी बात आपके शोहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज़, इस बात का आपको बाखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शोहर का सबसे पहला हक़ ये है कि शोहर की खिदमत गुजार और इताअत शहार हो। हर जायज़ मामले में शोहर की फर्मा बरदारी करती हो, यही इसके नेक होने की दलील है। क्योंकि अल्लाह ताला नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवी अपने शोहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शोहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शोहर की बुराई नहीं करती। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शोहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें इनके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ऐसी बातें न सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियाँ पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शोहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शोहर से बात करें। ऐसे काम करें जो उसे पसंद हों। हर चीज़ में शोहर की पसंद या नापसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शोहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ ख़ास इसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए इसकी पसंद की चीज़ बनाएं, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने इखलाक से किसी को अपने शोहर की बुराइयां न करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर इसका दिफा करें और अपने शोहर की इज़्ज़त का पास करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही इसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शोहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर ज़ाहिर न करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो इनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। अपने शोहर से हमेशा नरम लहजे में, शाइस्तगी से और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें। चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो, अपना रवैया नरम ही रखें। बिला वजह ऊंची और तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू करने से परहेज़ करें। अगर इनका मूड ख़राब हो या वो थके हुए हों तो उन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें। आप इसकी रूह की साथी हैं और आपके शोहर की खुशी के लिए ज़रूरी है कि आप खुश हों। उसे अपनी खुशी का यकीन दिलाएं। जब वो घर आएँ तो आप खुशगवार मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करें। मुमकिन हो तो इसके गले मिलें या बोसा दें। इसके आने से पहले अच्छे से तैयार हों
اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں۔ شوہر کے لیے سجے سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا، خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند ہوں۔ ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ بھی اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں۔ اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خامند اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسے حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔